कृष्ण पुत्र। बुआ, कृष्ण बुआ, बरसों से रुके हुए थे, बरसों से रुके हुए थे। अच्छा किया बुआ, जो ये पुराने आंसू बहाकर अपनी आंखें रिक्त कर लीं, क्योंकि अब हम आंसुओं की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। ये तुमने क्या कहा? आप चिंता न करें बुआ, आपके 5 पुत्र अवश्य सुरक्षित रहेंगे। इधर जो भी है वो भी तो मेरे पुत्र ही हैं देवकी नंदन। तो क्या आप दुर्योधन और दुशासन जैसों को लाक्षागृह दुर्घटना, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्र हरण, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास की पीड़ाओं के लिए क्षमा कर देंगी बुआ? प्रश्न ये नहीं है कि कौन पुत्र है और कौन पुत्र नहीं है, प्रश्न है धर्म और अधर्म का। बुआ, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं। मैं उनके पक्ष में केवल इसलिए हूं कि आज धर्म उन्हीं के पक्ष में है। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए बुआ, आप मुझे ये बताइए कि लौटकर मैं आपके पुत्रों को आपकी ओर से क्या संदेश दूं? युधिष्ठिर से कहना कि जिस दिन के लिए क्षत्रानियां पुत्र उत्पन्न करती हैं, वो दिन आ गया है। तो क्या आप मेरे साथ वहां चलना नहीं चाहेंगी? नहीं वत्स, मेरी कर्म भूमि तो ये हस्तिनापुर है। मैं तातश्री भीष्म, ज्येष्ठ श्री और दीदी गांधारी को तो नहीं छोड़ सकती। मुझे देखकर इन सबों को ये याद तो रहता होगा कि इन लोगों ने मेरे पुत्रों के साथ कैसे कैसे अन्याय किए हैं। मैं केवल इस राज परिवार की कुल वधू ही नहीं हूँ वत्स, मैं इन सब का अंतर विवेक भी हूँ। हे शांति दूत, मुझे केवल इतना बता दो कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। मैं तो केवल शांतिदूत हूं ना बुआ, इसलिए युद्ध का निर्णय तो मैं नहीं ले सकता। यह निर्णय तो हस्तिनापुर नरेश के हाथ में है। यदि उन्होंने न्याय करने का साहस किया तो युद्ध नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। परंतु यदि उन्होंने फिर अन्याय ही करना चाहा तो युद्ध अवश्य होगा। और सच पूछिए तो बुआ, ये निर्णय उनके हाथ में भी नहीं है, दुर्योधन के हाथ में है। तब तो ये युद्ध होगा देवकी नंदन, तब तो ये युद्ध होगा।